चलिए हम लोग देखेंगे आज ह्यूमन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के बारे में और ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में हम लोग देखेंगे, है ना। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है। एक्सक्रीशन का मतलब होता है कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बॉडी से निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट कॉल्ड एक्सक्रीशन, है ना। अब कौन कौन से वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, तो वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारे बॉडी के लिए क्या है, काफी हार्मफुल है, वो सारे क्या कहलाते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट कहलाते हैं। यानी कि एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट की बात करें हम लोग, यानी कि ये जो प्रोडक्ट है, यानी कि कौन कौन सा प्रोडक्ट होगा जो हमारे बॉडी को हार्म करता है, तो यूरिया हो गया। अगर इसका अमाउंट अगर हमारे ब्लड में इंक्रीज कर जाए तो ये हमारे लिए क्या हो गया, हार्मफुल हो गया, है ना। यूरिया क्या है, आपका मेन एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है, मेन एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट। ह्यूमन में जो है मेन एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट कौन है, यूरिया है ना। और इसको रिमूव करने वाला जो मेन ऑर्गेन है, यानी कि यूरिया का जो है हमारा बॉडी का कौन सा ऑर्गेन है जो इसको रिमूव करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं किडनी। तो अगर हम लोग बात करें किडनी की, तो किडनी क्या हो गया हमारा, ये हो गया मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गेन। ये क्या हो गया, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गेन, जो क्या करता है, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट को बाहर निकालता है ना। तो इसी के बारे में हम लोग देखेंगे आज कि जो एक्सक्रीशन होता है, सबसे पहले देखते हैं कि एक्सक्रीशन क्या होता है। तो जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बॉडी से निकलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सक्रीशन बोलेंगे, है ना। मेन प्रोडक्ट कौन होता है, यूरिया होता है एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट में। और इसको रिमूव करने वाला मेन ऑर्गेन कौन हो गया, वो हो गया हमारा किडनी हो गया। इसके अलावा और भी हमारे बॉडी में एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो क्या करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं। जैसे लंग्स हो गया, है ना। अदर ऑर्गन में कौन कौन से हो गए जो वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं, तो अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन की अगर हम लोग बात करें, तो ये अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन कौन हो गया, एक हो गया लंग्स हो गया। लंग्स किसको बाहर निकालता है, तो रिमूव करता है CO2 को। ये किसको रिमूव करेगा, रिमूव CO2 को। इसके अलावा और कौन होता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन, किडनी के अलावा लंग्स के बाद हो गया। और थर्ड में हो गया आपका स्किन हो गया। तो स्किन में क्या होता है, सुबेसियस ग्लैंड होता है एंड क्यूटेनियस ग्लैंड होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, सॉरी, स्वेट ग्लैंड होता है। स्वेट ग्लैंड जो होता है वो क्या करता है, आपका स्वेट रिमूव करता है। और उस स्वेट में क्या रहता है, NaCl रहता है, और लिटिल अमाउंट में क्या रहता है, यूरिया भी प्रेजेंट रहता है। तो स्किन का कौन सा ग्लैंड, जो आपका स्वेट ग्लैंड हो गया, है ना, स्वेट ग्लैंड, ये क्या रिमूव करेगा, ये रिमूव करता है किसको, रिमूव NaCl, और क्या निकालता है, यूरिया और एक्सेट्रा, है ना। थ्रू किसके द्वारा, स्वेट के द्वारा। किसके द्वारा, स्वेट के द्वारा। स्वेट के द्वारा भी हमारे बॉडी से क्या क्या एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट निकलता है, NaCl हो गया, यूरिया हो गया, है ना। और ये स्वेट से बाहर निकलेगा, कौन निकलता है, स्किन। तो स्किन भी हमारा क्या हो गया, एक्सक्रीटरी ऑर्गेन हो गया। लंग्स भी क्या हो गया, एक्सक्रीटरी ऑर्गेन हो गया, है ना। लिवर भी क्या करता है, वो भी क्या करता है, कुछ हार्मफुल सब्सटेंस को रिमूव करता है। लेकिन अभी हम लोग को उसके बारे में ज्यादा डिटेल्स पढ़ना नहीं है ना। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कौन कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन हो गए, किडनी हो गया, लंग्स हो गया, स्किन हो गया, लिख देते हैं उसको। लिवर भी आपका क्या है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है ना। लेकिन मेन आपका सबसे मेन जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन ह्यूमन बॉडी का कौन है, किडनी है ना। तो हम लोग देखेंगे कि ये कैसे क्या करता है, यूरिया को रिमूव करता है, उसी के बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग पहले किडनी के बारे में। एक चीज और, जो हमारे बॉडी में यूरिया बनता है ना, वो हम लोग फूड में तो यूरिया लेते नहीं है, लेकिन हमारे बॉडी में यूरिया आता कहाँ से है, पहले इसको देखते हैं। तो देखिए क्या होता है कि जो भी हम लोग न्यूट्रिशन लेते हैं, खाने में क्या क्या हम लोग खाते हैं, या तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड रहता है। तो प्रोटीन जो होता है, अगर क्या होगा कि हमारे बॉडी में यूटिलाइज नहीं हुआ, उसको हमने क्या किया, प्रोटीन को इंटेक किया, है ना। तो प्रोटीन डाइजेस्ट होने के बाद क्या होगा, एमिनो एसिड में कन्वर्ट हुआ, और वो हमारे बॉडी में क्या होगा, यूटिलाइज होगा। अगर वो प्रोटीन हमारे बॉडी में यूटिलाइज नहीं हुआ तो वो कन्वर्ट होता है किसमें, यूरिया में, है ना। जैसे ये हमारा क्या हो गया, न्यूट्रिशन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो न्यूट्रिशन कौन सी, प्रोटीन की बात कर रहे हैं हम लोग, किसका, प्रोटीन का। प्रोटीन जो हम लोग न्यूट्रिशन लेते हैं तो ये डाइजेस्ट होकर किस में कन्वर्ट होता है, डाइजेस्ट
किसमें, एमिनो एसिड में, किसमें कन्वर्ट होगा, एमिनो एसिड्स में, है ना। अब जितना हमारे बॉडी की जरूरत है एमिनो एसिड वो यूज करेगा, और जो यूज नहीं होगा एमिनो एसिड, तो दैट एमिनो एसिड डू नॉट यूज्ड बाय आवर बॉडी चेंज इनटू, ये कहीं पे जमा नहीं होगा। जैसे हम लोग कार्बोरेट लेते हैं, तो कार्बोरेट क्या होता है कि कार्बोरेट अगर हमारे बॉडी में यूज नहीं होगा तो वो कन्वर्ट होता है किसमें, फैट में, और वो हमारे जो फैट जो होता है वो हमारे बॉडी में क्या होता है, स्टोर हो जाता है। लेकिन हम लोग प्रोटीन की बात करें कि अगर हम लोग एक्सेस प्रोटीन लेंगे, जितना हमको जरूरत है उससे अगर ज्यादा लेते हैं, तो हमारे बॉडी में कहीं पे भी स्टोर नहीं होगा। वो क्या होता है, प्रोटीन चेंज होता है किसमें, यूरिया में, चेंज इनटू यूरिया। और यूरिया कौन बनाता है, तो लीवर बनाता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि लीवर जो होगा वो क्या करेगा, सिंथेसिस यूरिया किससे, एमिनो एसिड से, फ्रॉम एमिनो एसिड, है ना। अब किस, ये हम प्रोसेस को हम लोगों को नहीं पढ़ना है अभी, है ना। सिर्फ हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे लीवर क्या किया कि जो एमिनो एसिड हमारे बॉडी में यूटिलाइज नहीं हुआ उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, यूरिया में। और वही यूरिया जो होगा इसको फिल्टर कौन करेगा, बनाया कौन, लीवर बनाया। क्यों बनाया, तो इसलिए बनाया ताकि जो एमिनो एसिड हमारे बॉडी में, या हम लोग बोल सकते हैं कि जो प्रोटीन हमारे बॉडी में यूटिलाइज नहीं हुआ, है ना, वो हमारे बॉडी में कहीं पर स्टोर नहीं होता है। लाइक कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट आपका क्या होता है कि अगर एक्सेस होगा तो वो क्या हो जाता है, फैट में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन प्रोटीन का ऐसा नहीं है, प्रोटीन जितना हमारे बॉडी को चाहिए उतना वो क्या करेगा, यूज करेगा। बाकी जो होता है वो क्या हो जाता है, लीवर जो है उस प्रोटीन को कन्वर्ट कर देगा किसमें, यूरिया में। और यूरिया जो है ये जब ब्लड में जाएगा तो इसका फिल्ट्रेशन कौन करेगा, किडनी। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि किडनी जो हो गया हमारा क्या हो गया, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गेन हो गया, है ना। चलो हम लोग देखते हैं अब किडनी का फंक्शन कि कैसे जो है ये यूरिया को फिल्टर करता है। ह्यूमन में जो किडनी होता है वन पेयर होता है, किडनी जो होगा वो कितना होता है, वन पेयर, है ना। इसका हम लोग एक बार डायग्राम देख लेते हैं कैसे जो होता है ब्लड पास करेगा किडनी में, है ना। मैं थोड़ा ऊपर बनाता, ये हो गया हमारा राइट किडनी, ये हो गया राइट किडनी, ये हो गया लेफ्ट किडनी। किडनी में क्या होता है कि ब्लड आता है कहाँ से, रेनल आर्टरी से, है ना। तो ये हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं, रेनल आर्टरी और रेनल वेन दोनों को हमको यहाँ पे दिखाना है। इसको थोड़ा ऐसे बनाते हैं, ये हो गया आर ए फॉर रेनल आर्टरी, ये हो गया आर बी रेनल वेन, है ना। चलिए देखते हैं यहाँ पे, ये रेनल वेन से जो है प्योर ब्लड आता है। यहाँ से कौन आएगा, वो ब्लड जो क्या रखता है, यूरिया रखता है। इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे प्योर ब्लड। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इस ब्लड में O2 है और यूरिया है ना। और ब्लड फिल्टर होने के बाद
ये कहाँ पे चला जाता है, रेनल वेन में चला जाएगा। तो यहाँ से ब्लड आएगा किडनी में, और किडनी जो है उसको फिल्टर करेगा, और फिल्टर होने के बाद जो ब्लड है ना, वो रेनल वेन से होते हुए वो कहाँ पे चला जाएगा, आपका रेनल वेन में चला जाएगा। ये हो गया आपका रेनल वेन, है ना। इधर से ये ब्लड इसमें चला जाएगा। इसी तरीके से क्या होता है कि जो रेनल आर्टरी है, फिर इससे क्या होगा, ब्लड यहाँ से आएगा किडनी के अंदर, है ना, और यहाँ से जब जाएगा ब्लड जो होगा यहाँ से प्योर हो जाएगा किडनी में, और यूरिया का सॉरी फिल्ट्रेशन हो जाएगा, और उसके बाद जो है ब्लड आपका फिर कहाँ पे आ जाएगा, रेनल वेन में आ जाएगा, है ना। अब देखो जो यहाँ पे फिल्टर होगा, जो भी सब्सटेंस हम लोग का फिल्टर होगा, है ना, वो फिल्टर होने के बाद इसको हम लोग बोलते हैं यूरेटर। ये भी क्या हो गया, यूरेटर। ये भी कितना है, 1 पेयर है। यहाँ से वो आके जो है वो कहाँ पे आके जमा होगा, यूरिनरी ब्लैडर में। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर, है ना। और फिर ये यूरेथ्रा होते हुए क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। यूरिन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, कहाँ पे जमा हुआ, यूरिनरी ब्लैडर में। यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टोर टेम्पोरी, स्टोर यूरिन, यहाँ पे यूरिन जमा होगा, और यहाँ से यूरेथ्रा होते हुए क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ निकल जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि जो ब्लड आएगा किडनी में, ब्लड जो होगा वो किससे होते हुए आएगा, तो वो आएगा आपका रेनल आर्टरी होते हुए, ब्लड जो होगा किडनी में आएगा। किडनी में जब रेनल आर्टरी से होते हुए ब्लड आएगा तो ऑक्सीजन और यूरिया, ऑक्सीजन तो यूज कर लेगा जो किडनी का सेल होगा, यूरिया जो होगा क्या होगा, फिल्टर हो जाएगा, और फिर वहां से ब्लड जो है वो कहाँ पे चला जाएगा, रेनल वेन में चला जाएगा। दोनों किडनी में वैसे ही होगा। जैसे एक बार हम यहाँ से फिर दिखा देते हैं कि कैसे होता है इस डायग्राम को थोड़ा। ब्लड जो है वो कहाँ पे जाएगा, रेनल आर्टरी में जाएगा। कहाँ पे, रेनल आर्टरी। और रेनल आर्टरी से कहाँ पे जाएगा, किडनी में जाएगा। किडनी में क्या होगा, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगा, है ना, यूरिया फिल्टर होगा, और फिल्टर होने के बाद जो होगा फिर ब्लड जो होगा कहाँ पे चला जाएगा, ब्लड गोज टू कहाँ पे, रेनल वेन में। कहाँ पे चला जाएगा, रेनल वेन। रेनल जो यहाँ पे हम लोग टर्म्स यूज कर रहे हैं वो किसके लिए यूज कर रहे हैं, किडनी के लिए यूज कर रहे हैं, है ना। तो ये समझ में आ गया कि ब्लड जो होगा दोनों किडनी में कैसे जाएगा। पहले जाएगा ब्लड जो होगा रेनल आर्टरी से होते हुए किडनी में जाएगा। किडनी में क्या होगा वहां पे कि ब्लड का फिल्ट्रेशन हो जाएगा, है ना। तो ब्लड का फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होगा कि जो यूरिया होगा वो रिमूव हो जाएगा। उसके बाद ब्लड जो होगा कहाँ पे चला जाएगा, रेनल वेन में चला जाएगा, और फिर रेनल वेन से होते हुए वेना कावा, और वेना कावा होते हुए हार्ट में चला जाता है ना। और यहाँ से दोनों किडनी में ऐसे ही प्रोसेस चलता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत, फिर हम लोग आगे देखते हैं इसके बारे में। अब देखिए क्या होता है कि दोनों किडनी में क्या होते हैं कि एक सेल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नेफ्रॉन, यूनिट ऑफ किडनी भी उसको बोलते हैं। जो क्या होता है, दोनों में क्या होता है, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं, और वही नेफ्रॉन क्या करता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन करता है ना। तो उसको हम लोग देखते हैं। एक टर्म्स है हम लोगों का जिसको हम लोग बोलते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या होता है, इसको बोलते हैं यूनिट ऑफ किडनी। दोनों किडनी में क्या होता है कि मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट इन किडनी, है ना। और यही क्या करता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन करता है। किडनी में कौन होता है, नेफ्रॉन होता है, जो क्या करता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन करता है। ये क्या करेगा, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ये हम लोग बोल सकते हैं फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। तो ब्लड का फिल्ट्रेशन का मतलब क्या हो गया, रिमूवल ऑफ यूरिया। यूरिया को क्या करेगा, रिमूव करेगा, है ना। ठीक है, अब देखते हैं जो नेफ्रॉन होता है वो क्या चीज से बना होता है। तो नेफ्रॉन जो होता है मेड अप ऑफ ग्लोमेरुलस एंड रेनल ट्यूब्यूल्स। यहाँ पे रेनल आ गया, यानी ये किडनी से रिलेटेड है, और ट्यूब्यूल्स मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, है ना। तो नेफ्रॉन जो होता है आपका क्या चीज से बना होता है, ग्लोमेरुलस से बना होता है, रेनल ट्यूब्यूल से बना होता है। ग्लोमेरुलस क्या होता है, ये क्या होता है, गुच्छा होता है किसका, कैपिलरी का। ये क्या चीज का बना होता है, मेड अप ऑफ बहुत सारे कैपिलरी का, मेड अप ऑफ कैपिलरीज, है ना। और रेनल ट्यूब्यूल्स हो गया, इसको हम लोग डायग्राम में देखेंगे कि ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेनल ट्यूब्यूल्स बोलते हैं, है ना। अब देखते हैं हम लोग ये काम कैसे करेगा नेफ्रॉन।
तो एक बार हम लोग स्ट्रक्चर इसका देखेंगे तो और ज्यादा चीजें हमारे पास क्लियर आ जाएंगी, है ना। पहले हम लोग देखते हैं रेनल ट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए यहां से लेके यहां तक जो स्ट्रक्चर हो गया ये किसका हो गया, रेनल ट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर हो गया, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोमेंस कैप्सूल्स बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो शुरुआत होगा रेनल ट्यूब्यूल्स का उसको हम लोग बोलेंगे बोमेंस कैप्सूल, है ना। उसके बाद जो होता है ये होता है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल्स, पीसीटी। ये होता है आपका हेनले लूप, हेनले लूप। ये होता है डीसीटी, आपको पूरा नाम याद नहीं रखना है, बताऊंगा आपको क्या क्या चीजें सिर्फ याद रखनी है। और ये हो गया आपका कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, है ना। तो पहले इसको हम लोग समझते हैं कि हमने क्या देखा कि नेफ्रॉन की हम लोग बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे, नेफ्रॉन का। तो नेफ्रॉन में ये जो स्ट्रक्चर हो गया किसका हो गया, रेनल ट्यूब्यूल्स का। रेनल ट्यूब्यूल्स में क्या क्या चीजें आती है, तो एक बार इसको थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लोर कर लेते हैं। यहाँ पे क्या क्या चीज आता है, एक आता है बोमेंस कैप्सूल्स, दूसरा कौन आता है, पीसीटी, तीसरा हेलने लूप, चौथा कौन आएगा, डीसीटी। यही यही कौन कौन, बोमेंस कैप्सूल्स, पीसीटी, हेनले लूप और डीसीटी, ये सिर्फ किसके पार्ट है, रेनल ट्यूब्यूल्स का। और बहुत सारा अलग अलग नेफ्रॉन का रेनल ट्यूब्यूल जाके ओपन होता है किसमें, कलेक्टिंग डक्ट। नाम से ही लग रहा है कि ये कैसा है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स बोलेंगे या फिर कलेक्टिंग डक्ट बोल सकते हैं इसको। इसको लिखते हैं हम लोग क्या, कलेक्टिंग डक्ट, है ना। डक्ट मतलब भी नली होता है, ट्यूब मतलब भी क्या होता है, नली होता है। तो ये क्या होता है, तो इसमें बहुत सारा नेफ्रॉन आके ओपन हो गया, जैसे यहाँ पे एक नेफ्रॉन आके ओपन हुआ, यहाँ पे भी एक नेफ्रॉन आके ओपन होगा, यहाँ पे भी बहुत एक नेफ्रॉन आके ओपन होगा। तो मैनी नेफ्रॉन, यानी कि बहुत सारा जो नेफ्रॉन होता है वो किसमें जाके ओपन होगा, ओपन इनटू किसमें, कलेक्टिंग डक्ट या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स है वो किसका पार्ट नहीं है, नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है ना। तो नेफ्रॉन में जो रेनल ट्यूब्यूल्स है, पहले हम लोग बात कर रहे थे किसका, रेनल ट्यूब्यूल्स का। तो रेनल ट्यूब्यूल्स में जो है कौन कौन आता है, बोमेंस कैप्सूल्स, पीसीटी, हेनले लूप और डीसीटी आता है। अब हम लोग देखते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या होता है, यहां से हमने क्या देखा था कि जो ब्लड था, है ना, वो रेनल आर्टरी से होते हुए, आर ए मतलब हो गया रेनल आर्टरी, है ना। रेनल आर्टरी से होते हुए कहां पे आएगा, बोमेंस कैप्सूल्स में आएगा, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं अफरेंट एट्रियोल। रेनल आर्टरी का ही जो ब्रांच होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अफरेंट एट्रियोल। इसका जो डायमीटर होता है ज्यादा होता है और जहां पे ये निकलेगा उसका डायमीटर कम होता है। इसको हम लोग बोलते हैं इफरेंट एट्रियोल। क्यों होता है वो आगे हम लोग देखेंगे। ए मतलब अफरेंट, अफरेंट मतलब आना, इफरेंट एट्रियोल मतलब ई फॉर इफरेंट यानी कि जाना। यानी कि ब्लड जो होगा रेनल आर्टरी से होते हुए किडनी में जा रहा था, तो रेनल आर्टरी से होते हुए किडनी में कहां पे जाएगा आपका, नेफ्रॉन में जाएगा। और नेफ्रॉन हम लोग देखे थे किससे बना हुआ है, ग्लोमेरुला से बना हुआ है और रेनल ट्यूब्यूल से बना हुआ है। तो देखिए रेनल आर्टरी का जो ब्रांच होगा वो क्या कहलाएगा, अफरेंट एट्रियोल। और अफरेंट एट्रियोल का जो ब्रांच होता है यानी कि आर्टरी का, आर्ट्रियोल का जो बहुत सारा ब्रांच होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिलरी बोलते हैं। तो ये क्या हो गया आपका, कैपिलरी हो गया। एक ब्रांच इधर से गया ब्लड, फिर इधर से भी जाएगा, है ना। तो इसका ब्रांचिंग हो गया कि नहीं हो गया। तो ब्लड जब यहां से ये पास करेगा, तो देखो यहाँ पे डायमीटर इसका कम है और यहाँ पे डायमीटर ज्यादा। तो जब ब्लड यहाँ से पास करेगा तो यहाँ पे प्रेशर लगता है, ग्लोमेरुलस में क्या लगेगा, प्रेशर। ये क्या हो गया आपका, ग्लोमेरुलस। जो ग्लोमेरुलस है वो क्या चीज से बना हुआ है, बहुत सारे कैपिलरी का बना हुआ है, यानी कैपिलरी का बोल सकते हैं कि गुच्छा है। तो यहाँ से जब रेनल आर्टरी से ब्लड अफरेंट एट्रियोल में गया, अफरेंट एट्रियोल से फिर कहाँ पे जाता है आपका ब्लड, ग्लोमेरुलस में जाएगा। तो ग्लोमेरुलस में क्या है, कैपिलरी है, उसका डायमीटर भी कम है
और यहाँ पे जो इफरेंट एट्रियोल है उसका भी डायमीटर कम है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली क्या होगा, प्रेशर क्रिएट होगा, जिसके कारण क्या होगा, ब्लड जो होंगे इसमें जो ब्लड होगा वो फिल्टर होकर कहाँ पे आएगा, रेनल ट्यूब्यूल्स में आएंगे। तो ग्लोमेरुलस और रेनल ट्यूब्यूल्स को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हम लोग आगे देखते हैं, एक बार फिर से एक बार इसको देख लेते हैं कि जो नेफ्रॉन होता है ना, उसका जो कौन कौन सा पार्ट होता है। तो नेफ्रॉन जो होता है उसमें दो पार्ट होता है, कौन कौन? एक होता है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या होता है, जो कैपिलरी का क्या होता है, गुच्छा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, है ना। उसके बाद रेनल ट्यूब्यूल्स। रेनल ट्यूब्यूल्स यानी रेनल मतलब किडनी, ट्यूब्यूल्स मतलब ट्यूब, है ना। तो यहां से देखो, रेनल ट्यूब्यूल्स का हमने बताया था कि पार्ट कौन कौन सा होता है, बोमेंस कैप्सूल्स, पीसीटी, हेनले लूप और डीसीटी। बट जो कलेक्टिंग डक्ट है ये आपका क्या है, रेनल ट्यूब्यूल्स का पार्ट, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत सारा नेफ्रॉन जो है ना आके ओपन होता है किसमें, कलेक्टिंग डक्ट में आके ओपन होता है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि ये जो है उसका पार्ट नहीं है ना। ब्लड कैसे आया आपका? तो ब्लड जो है रेनल आर्टरी से होते हुए, अभी हमने पीछे किडनी का स्ट्रक्चर देखा था उसमें कि रेनल आर्टरी से होते हुए ये क्या यूरिया रखेगा, इस ब्लड में क्या रहेगा, यूरिया, और वहां से अफरेंट एट्रियोल होते हुए फिर वो कहाँ पे जाएगा, ग्लोमेरुलस में। अब ग्लोमेरुलस में क्या होगा कि ब्लड जो जा रहा है तो वो फिल्टर होगा, तो ब्लड से यूरिया, ग्लूकोज, वाटर, ये सब फिल्टर होकर कहाँ पे आएंगे, बोमेंस कैप्सूल्स में, जो किसका पार्ट है, रेनल ट्यूब्यूल्स का ही पार्ट है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो फिल्टर होके आएगा इसको हम लोग बोलते हैं फिल्ट्रेट। ये क्या कहलाएगा, फिल्ट्रेट। यानी कि जो फिल्ट्रेट हो गया, यानी कि इसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है। तो सबसे पहले तो वाटर होगा, इसमें वाटर रहेगा, है ना। और क्या रहता है, ग्लूकोज रहता है ना। और क्या रहता है इसमें, तो मेनली यूरिया रहेगा, है ना। और उसके अलावा क्या रहते हैं, ये तीन चीजें रखते हैं हम लोग, बाकी अभी हम लोग को उतना पढ़ना है नहीं डिटेल्स, तो तीन ही चीजें रखते हैं। क्या क्या रहता है, ग्लूकोज, वाटर और यूरिया रहता है। सबसे ज्यादा इसमें क्या रहेगा, ग्लूकोज, सॉरी वाटर रहता है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट बोलते हैं। तो फिल्ट्रेट कहाँ से आया, तो ग्लोमेरुलस जो हो गया उससे जब ब्लड पास करेगा तो ब्लड फिल्टर होकर कहाँ पे आएगा, बोमेंस कैप्सूल्स में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट बोलते हैं, है ना। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि कैसे क्या होता है, यूरिन का फॉर्मेशन होता है। तो पहले हम लोग एक बार स्टेप देख लेते हैं ताकि आपको ध्यान रहे कि कैसे यूरिन का फॉर्मेशन होगा, है ना। यूरिन फॉर्मेशन, तो यूरिन का जो फॉर्मेशन होगा वो तीन स्टेप में होता है। इसे कौन कौन से होते हैं स्टेप, थ्री स्टेप। पहला जो स्टेप आपका होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होगा कि ब्लड जो होगा फिल्टर होगा, तो फिल्टर होगा क्या निकलेगा, उससे यूरिया निकलेगा। और फिल्ट्रेशन कौन कर रहा था, ग्लोमेरुलस कर रहा था, जो कि नेफ्रॉन का था पार्ट। और वो फिल्टर होकर कहाँ पे आएगा, बोमेंस कैप्सूल्स में आएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ब्लड फिल्टर इनटू कहाँ पे, ग्लोमेरुलस, एंड गोज टू कहाँ पे जाएगा, गोज टू रेनल ट्यूब्यूल्स। अब डायरेक्ट लिख दें उसका नाम, सब में उसी में आ जाएंगे, रेनल ट्यूब्यूल्स। तो रेनल ट्यूब्यूल्स का किस पार्ट में आएगा, उसको हम लोग बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल। तो जो ब्लड फिल्टर हो रहा था उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब देखिए क्या होता है कि हम लोग देखेंगे आगे कि कितना फिल्टर होता है। तो अगर हम लोग 24 आवर की बात करें तो 24 आवर में 180 लीटर ब्लड फिल्टर होता है, सॉरी 180 लीटर जो होता है फिल्ट्रेट बनता है, यानी कि फिल्टर होकर जो होगा कितना आएगा, 180 लीटर 24 घंटा में। बट 24 घंटा में हम लोग उतना यूरिन पास आउट करते हैं नहीं। उसका क्या होता है, 99.9% रीएब्जॉर्ब होके वो फिर कहाँ पे चला जाता है, ब्लड में ही चला जाता है। यानी कि रेनल ट्यूब्यूल से जो होगा ना, ब्लड जो तुम आपका फिल्टरेट हुआ था, वो फिल्ट्रेट जो होगा वो रेनल ट्यूब्यूल से कहाँ पे चला जाएगा, ब्लड कैपिलरीज में या ब्लड वेसल्स में, उसको हम लोग बोलेंगे। तो दूसरा जो स्टेप होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन में क्या होगा, इसको एक बार समझ लीजिए। जो फिल्ट्रेट रेनल ट्यूब्यूल्स में आया था वहां से 99.9% जो होगा फिल्ट्रेट रीएब्जॉर्ब होकर कहां पे चला जाएगा, 99.9 नहीं सॉरी 99% जो फिल्ट्रेट होगा वो रीएब्जॉर्ब होकर कहां पे चला जाएगा, आपका ब्लड वेसल्स में चला जाएगा दोबारा से। ब्लड वेसल से ब्लड ही जो था क्या था, फिल्टर होकर आया था आपका रेनल ट्यूब्यूल्स में, वहां से वो फिर क्या हो जाएगा, रीएब्जॉर्ब होकर कहां पे चला जाएगा आपका, वो फिर चला जाएगा ब्लड वेसल्स में ही। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रीएब्जॉर्प्शन। क्यों होगा, क्योंकि उतना यूरिन जो होता है पास आउट होता नहीं है, और उतना पास आउट होगा तो हमारे बॉडी में क्या होगा, बहुत सारा
मिनरल्स का या अलग अलग जो न्यूट्रिएंट्स है उसका भी क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। आयनिक एसिडिक अमाउंट जो हो जाएगा वो हमारे बॉडी में क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना। तो 99% जो होता है ना फिल्ट्रेट का क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो रीअब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होगा कि ब्लड रेनल ट्यूब्यूल से ब्लड वेसल्स में जाएगा। थर्ड स्टेप जो होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्ड स्टेप की अगर हम लोग बात करें तो थर्ड स्टेप में क्या होता है, सिक्रीशन। तो सिक्रीशन का मतलब क्या होता है कि कुछ अमाउंट ऑफ H प्लस आयन Na प्लस और K प्लस का जो होगा वो ब्लड वेसल से सिक्रीट होकर कहां पे आएगा, रेनल ट्यूब्यूल्स में आएगा, ताकि एसिडिक और आयनिक वैल्यू को क्या रख सके, वो मेंटेन रख सके। तो सिक्रीशन का मतलब क्या होगा कि H प्लस K प्लस Cl माइनस एक्सेट्रा ये सब क्या होंगे, रिलीज फ्रॉम कहां से, रिलीज फ्रॉम ब्लड वेसल्स टू रेनल ट्यूब्यूल्स, रेनल ट्यूब्यूल्स यानी कि उसी में आ जाएगा, दोबारा से जो फिल्ट्रेट है उसमें आ जाएगा, है ना। ठीक है, यूरिया का भी होता है सिक्रीशन, ये सब चीजें होती है। यानी कि यूरिन फॉर्मेशन जो होता है हम लोग देख रहे हैं कौन सा, 3 स्टेप, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि ब्लड जो होगा फिल्टर होता है, जो हमने पहले देखा था ग्लोमेरुलस में। फिर हमको रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है, तो जो फिल्ट्रेट होता है उसका 99% क्या होता है, रीअब्जॉर्ब होकर फिर ब्लड में ही चला जाता है। और सिक्रीशन जो होता है, आयंस का क्या होता है, सिक्रीशन होता है, यानी कि ब्लड वेसल से सिक्रीट होकर कहां पे आएगा, फिर रेनल ट्यूब्यूल्स में आएगा। कौन कौन सा आयन, H प्लस K प्लस Cl माइनस, या थोड़ा अमाउंट में क्या होता है यूरिया भी आता है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिक्रीशन बोलते हैं। ये तीनों स्टेप क्या है, जरूरी है यूरिन फॉर्मेशन के लिए। इसको हम लोग डिटेल्स कल देखेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। वेबसाइट नहीं बनाया था।